क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, ये ना बोल रहा है? और हमारे पास फंक्शन इस तरीके से दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां a जो है 1 है और b 4 है, यही ना है? ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है? सिंस fx इज a, अब हम पढ़ाना चालू किया तो टेम्पू घर घर करना चालू किया, अब उसमें आवाज आ जाएगा। सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is क्या? कंटिन्यूअस at closed interval 1 to 4 1 to 4 and differentiable at open interval 1 to 4। क्योंकि क्लोज इंटरवल पर ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल पर पता चलता है, ठीक। अच्छा, अब देखा जाए, ये तो हो गया, ठीक। और मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि इतना ही चीज पर हम काम चला देंगे, तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे कि बताएंगे कि एफ डैश सी एक ऐसा कोई पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, है ना, जिसकी वैल्यू जो आएगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। इसका मतलब कि हमें एफ ऑफ बी निकालना होगा और एफ ऑफ ए निकालना होगा, एफ डैश एक्स भी निकालना होगा, यानी कि डेरिवेटिव भी निकालना होगा। तो ये इतनी चीजों की जरूरत होगी ना, तो इतनी चीजें हम निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 4 हो जाएगा, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c माइनस 4। एक चीज, ये चीज निकल गया, ठीक। एफ ऑफ बी हमको निकालना है, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, यही ना। तो यहां पर रख दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा मिला जुला के? एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 चौके 16, ये 4 चौके तो 16 माइनस 16 खत्म, तो माइनस 3, ये हो गया, ठीक। एफ ऑफ ए निकालना होगा हमको, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1 निकालना होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे नहीं लगेगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 और 3 माइनस 7 हो जाएगा ना, यानी कि माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात जब हमको पता चल गया तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या? एफ डैश सी इज इक्वल टू यही चीज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि कितना? 2c माइनस 4, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि क्या? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1, 4 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 कितना है हमारे पास? -3,
माइनस एफ ऑफ 1 कितना है, -6 आया है। अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। दिस इंप्लाई दैट 2c - 4 इज इक्वल टू, ये देखिए -3 + 6 अपॉन 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2c इज इक्वल टू, अब बहुत ज्यादा नीचे चलेगा नहीं, यानी कि 2c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस में, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हमको देखना होगा कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम में बोला जाता है कि दोनों के बीच में होगा, तो क्या दोनों के बीच में है ये दोनों के बीच में है, तो क्या लिख देंगे, 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल कितना, 1 and 4, 1 to 4 है, इसके बीच में है। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, वेरीफाई करने के लिए कहा था ना, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, हो गया, वेरीफाइड में आई लगा दीजिए। ठीक है, हैं? तो इतना नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसे कर देते हैं तो आ जाएगा, नहीं ये आ गया। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 में हमको एक ऐसा पॉइंट C खोज देना है जो कि 1 और 2 के बीच हो। एक ऐसा पॉइंट नहीं, जितना भी पॉइंट है ना, खोज देना है C जो 1 और 2 के बीच में हो ओपन इंटरवल, और f' इज इक्वल टू 0 हो, माने f' इज इक्वल टू 0 का अस्तित्व है भी कि नहीं, ये भी तो देखना है। आइए देखते हैं यहां पे। अब देखिए ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सिंस fx इज अ, वही बात, पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज क्या, कंटिन्यूअस at closed interval 1 to 3। ठीक है, यहाँ पे 1 to 2 दिया हुआ है, 3 ना दिया हुआ है, तब कहीं वहां पे 3 दिया तो यहाँ पे 3 ही ना दिया रहेगा। चलिए देखा जाए, इट इज कंटिन्यूअस एट closed interval 1 to 3 and differentiable at open interval 1 to 3। ठीक, f ऑफ a हमको निकालना है, तो f ऑफ a निकाल लीजिए। f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1, f ऑफ 1 निकालिए तो जरा, तो 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो 5 और 3 -8 तो -7, ये हो जाएगा। हाँ, मजा आ रहा है। f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 3, तो 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये
3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 27 माइनस 45 माइनस 9, ये ना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54, 27 दूनी 54 होता है ना, यानी कि माइनस 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, और अब हमको निकालना होगा f डैश x, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसको कर दिया, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, है, यानी कि f डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा, है। अब मीन वैल्यू थ्योरम है ना, क्या बोलता है, मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी कोई ऐसा पॉइंट सी है किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में, जिसके लिए कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या कि एफ डैश सी कितना है, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना है, माइनस 27, एफ ऑफ ए कितना है, माइनस 7, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस 7 अपॉन बी माइनस ए, यानी कि माइनस 27, अब माइनस माइनस प्लस 7, अरे बी माइनस ए, बी तो दूसरा ना है, बी यहाँ 3 माइनस 1 है, ओ गलत कर दे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डायरेक्ट लिख दें, है, 27 में से 7 घटा देंगे, माइनस लगा देंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब ये है, तो 20/2 ये नहीं हो जाएगा, है, तो 10 हो जाएगा। अब ये जो, अच्छा माइनस 10 हो जाएगा कि माइनस 20 है, ये इधर चला जाए तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक, 3c स्क्वायर माइनस 10c, ये प्लस में जब हो जाएगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा, है, इज इक्वल टू 0, 3 सते 21 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर -10 आ जाए, ठीक। तो क्या करेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से 3c कॉमन ले सकते हैं, तो c माइनस 1 बचेगा, -7 कॉमन ले सकते हैं तो c माइनस 1 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट c माइनस 1 या फिर 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक 0 या फिर दोनों 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी या फिर 7/3 आ जाएगी, क्योंकि जाएगा उधर तो +7 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, 7/3 आ जाएगी ना, है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये इन दोनों के बीच में है, तो हाँ है, 1 और 3 के बीच में ये भी है, ठीक। और ये 2 दशमलव कुछ आएगा ना, है 7 जो है, तो 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 3 से कम ही आएगा, तो ये इसके बीच में भी ये दोनों है। लेकिन यहां पे चूंकि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b है, देखिए तो यहां पे नहीं ना है बराबर, है, तो
एफ डैश सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अस्तित्व ही नहीं है इसका, है क्या? है, क्योंकि अगर बराबर है तो तभी ना अस्तित्व होता। रोल तो नहीं ना बोले थे। चलिए, तो हो गया, इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न बचा हुआ है, लास्ट देखा जाए। एग्जामिन द क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन एबव एक्सरसाइज 2। मतलब सवाल नंबर 2 में जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, उसी में आपको एग्जामिन करना है किसको? मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक, लीजिए, अब आप लोग देखते रहिए और हम बनाते रह रहे हैं। देखिए, पहले के लिए है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9 क्लोज ब्रैकेट है। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक चीज लिख दे रहे हैं, उसी से काम बन जाएगा कि सिंस एफ एक्स इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन hence it is not क्या continuous क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कंटिन्यूअस नहीं है। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसकी बात की। एट क्लोज इंटरवल 5 to 9 and not differentiable at open interval 5 to 9 है। तो जब ये ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है, तो क्या मीन वैल्यू थ्योरम यहां पे अप्लाइड होगा? मीन value theorem could not be applicable here। यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, अब जब 1 में नहीं है तो 2 में होगा, है? जब A में नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको ये दे, तो इसमें बता के हम चपाट बनने जाएं, हैं? नहीं ना बनेंगे। तो इसके लिए भी यही चीज लिख देंगे, तो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, हम सीधे तीसरा नंबर पर देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पर देखते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सिंस एफ एक्स इज, इसको इसे करने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, hence it is continuous at closed interval 1 to 2 and differentiable at open interval 1 to 2। ठीक, जब इतना हो जाएगा तब क्या करेंगे? अब
हैं? अब क्या करना होगा मीन वैल्यू थ्योरम के लिए? क्या क्या निकालना होगा? पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2x नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दिए, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा है? अच्छा, एफ ऑफ बी यानी कि क्या? एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 में से 1 घट जाएगा तो 3। एफ ऑफ ए कितना? एफ ऑफ 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 नहीं। तो एफ डैश सी मीन वैल्यू थ्योरम बताता है, मीन वैल्यू थ्योरम लिख लीजिएगा, ठीक। मीन वैल्यू थ्योरम बताता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ बी, डायरेक्ट बना दें? नहीं, लिख लीजिए एफ ऑफ बी, सब कुछ डायरेक्ट नहीं, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना है? 2c। 2c इज इक्वल टू कितना? एफ ऑफ बी कितना? 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। 2c इज इक्वल टू क्या? 3 अपॉन 1 यानी कि 3 है। तो c इज इक्वल टू क्या? 3 अपॉन 2। 3/2 का मतलब 1.5 है। तो 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है? तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 6.1 यानी कि चैप्टर 6 पढ़ेंगे। हाँ।